तो भाई कैसे हैं क्लास एट्थ के सारे बच्चे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास एट्थ के मैथ के लिए पूरी की पूरी एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको पेपर टाइम तक पूरा क्लास एट्थ का मैथ का सारा सिलेबस कवर करा दूंगा, ताकि आप जब क्लास एट्थ के एमपी बोर्ड के पेपर देने जाएं तो आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। इट मीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो सुनिए ध्यान से, इसमें जो सबसे पहले हमें जो समझना है वो हमें ये समझना है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो क्या होते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मतलब ये जो बीजीय व्यंजक हैं ये होते क्या है, इनके बारे में समझेंगे सबसे पहले हम। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी एक चर मतलब कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारे के सारे जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो चर होते हैं। और अचर, चर मीन्स वेरिएबल। ठीक है, चर मीन्स क्या होते हैं, वेरिएबल। और अचर मीन्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। चर मीन्स वेरिएबल होते हैं और अचर मीन्स होते हैं कांस्टेंट। तो अचर में आते हैं हमारे संख्याएं, मतलब नंबर्स। जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ऐसे हम नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या है इसमें कि एक चर और एक अचर को मिलाने से, एक चर और एक अचर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मैंने एक चर लिया और गुणा किया उसमें एक अचर से, तब हमें मिल जाता है एक बीजीय व्यंजक। मतलब चर लिया कौन सा, एक्स ले लिया, गुणा कर दिया 1 से, तो बन गया 1x। तो 1 तो लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख सकते हो, या फिर केवल x अकेला लिख सकते हो, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, मैंने ले लिया बाय, यहाँ लिया मैंने 2, तो ये कितना बन गया 2y। दो चर भी ले सकते हैं साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे एक चर ले लिया z इंटू पी, दो चर ले लिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया -1/4 से, तो ये आ जाएगा -1/4 zp। तो ऐसे बन जाते हैं सारे के सारे बीजीय व्यंजक, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इंग्लिश भी लिख देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना आए। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो ये हो गया। अब जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे बीजीय व्यंजकों को जब साथ में लिख देते हैं, कई सारे छोटे छोटे बीजीय व्यंजक को जब हम साथ में लेते हैं तब हमें एक बड़ा बीजीय व्यंजक मिल जाता है। मतलब जब हम बहुत छोटे छोटे, जिसमें एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, मतलब एक अचर और एक चर हो, तो जब हम ऐसे लेते हैं छोटे छोटे बीजीय व्यंजकों को तो हमें एक बड़ा बीजीय व्यंजक मिल जाता है, मतलब एक बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया 7x प्लस 4y प्लस z, या 4p²। क्यों, देखो दो सेम चर हो गए। जब भी दो अलग अलग चर होंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर दो सेम चर हो, सेम मतलब समान, जब दो समान चर हों, जैसे मैंने लिया l गुणा l और गुणा कर दिया इसमें मैंने -7 से, कितना हो जाएगा -7p²। तो ये जो समान चर होते हैं
ये जो समान चर होते हैं ये घात के रूप में लिख दिए जाते हैं। जैसे कोई l है या कोई p है, तो जितनी बार गुणा में होगा उसकी उतनी ही घात हो जाएगी। ये करना है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या चल रहा था अभी, कहाँ थे, हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहे थे, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखो मैंने लिखा ये 7QR, और भी लिख सकते हैं 3x² प्लस 4y² प्लस z प्लस l etc या आदि। ये तो हो गया बेसिक इसका, ठीक है। अब ज़रूरत क्या है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ज़रूरत किस चीज़ की है, देखो जिसकी ज़रूरत है अब उस पर चलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, इसको थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ मैं आपके लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अब जो ज़रूरत है क्वेश्चंस में, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि पेपर टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा परीक्षा लोग से, ताकि आप लोगों को क्या है क्वेश्चंस ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और आप लोग तरीके से सॉल्व भी कर पाएँ। तो एक क्वेश्चन है जिसमें सरल करना है, मतलब इजी करना है, सॉल्व करना है। हाँ ये मिल गया। तो पहले मैं बताऊंगा एक जोड़ने वाला, फिर मैं बताऊंगा एक घटाने वाला। तो जोड़ने वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लिखा है, हमें क्या करना है, इसमें योग ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द सम। तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम, इसमें मैंने लिया p² माइनस 7pq माइनस q², और की जगह इंग्लिश मीडियम वाले एंड समझ लेना। और यहाँ पे मैंने लिया 3p² माइनस 2pq प्लस 7q²। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना, सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको, हिंदी वाले हल डाल लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें योग करना है। योग मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है ऐड, ऐड ही करना होता है। योग मतलब होता है ऐड का रिजल्ट, सम करना है मतलब प्लस करना है। तो पहले लिख लो पहला वाला p² माइनस 7pq माइनस q², ले लिया। अभी जो जहाँ ये प्लस है और लगा है वहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो जो प्लस आएगा वो आएगा और की जगह पे, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला भी लिख दो, माइनस 3p² माइनस 2pq प्लस 7q²। अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, वो क्या आएगा, ये वाला और ये वाला जो है अब इनको ऐड करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है इसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो प्लस है ये प्लस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस के मल्टीप्लाई से साइन चेंज नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस का माइनस रहेगा, ये माइनस का माइनस और ये प्लस का प्लस, ठीक है। तो अब ये वाला इस वाले के साथ जाएगा, देखो p² माइनस 3p² माइनस 7pq, ये pq के साथ जाएगा, और ये q² वाला जाएगा q² वाले के साथ। अब यहाँ कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो उनको मैं साइड में समझा रहा हूँ अलग से, तो थोड़ा ध्यान से सुनना।
देखो दो चीज़ों को समझो, एक होते हैं समान पद, एक होते हैं असमान पद। ये समान और असमान तो समझ में आ जाएगा, पहले पद समझ लो। जब भी कोई बड़ा बीजीय व्यंजक बनता है तो उस बड़े बीजीय व्यंजक में जो छोटे छोटे बीजीय व्यंजक होते हैं उनको हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। तो जो छोटे छोटे बीजीय व्यंजक होते हैं वो उस बड़े के पद कहलाते हैं, टर्म्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, समान पद और असमान पद ये हो गया। समान पद क्या होता है? चर समान, और मतलब वेरिएबल, सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल। और असमान पद मतलब अलग चर। चर अलग, अरे चर अलग, ये ध्यान रखना है, चर अलग। ठीक है, तो चर अलग, तो चर अलग का मतलब क्या हो जाएगा कि जो चर होंगे वो अलग अलग होंगे। देखो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट वेरिएबल। कैसे होंगे वो सुनो। तो चर अलग और चर समान, इसका मतलब क्या है? देखो समान चर का मतलब है कि जैसे इसमें दिया है 7x और ये दिया है 4x, तो दोनों में देखो x x है या नहीं? जब दोनों में x है मतलब समान चर है, तभी ये जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 11x, और तभी ये घट जाएंगे, नहीं तो नहीं घटते। जैसे देखो मैंने लिया 7x, इधर लिया मैंने 4 पाई, तो दोनों में देखो चर अलग अलग हैं, तो इसलिए इनको बस हम लिख सकते हैं ऐसे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे इनको। अब दो अलग अलग हो या समझ, जैसे मैंने लिया 3x, देखना थोड़ा सा अलग हो, जैसे मैंने लिया 3x बाय एंड 4z, 4x 4/x, तो यहाँ पे भी इनको हम जोड़ सकते हैं, 3 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? 7x बाय x। x y अपनी जगह बदल सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगर हम अलग कर दें, जैसे मैं अलग कर दूं, इससे लिखता हूँ, क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैं अंदर लिख दूं 7x एंड 4/2x, तो ये भी तो अलग अलग हैं दोनों। देखो इधर x बाय है और उधर y² है, तो ये जोड़ेंगे नहीं, ना ही घटेंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, ना ही जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे, बस ऐसा ही लिखा रहने देंगे इसको हम। तो चर समझ में आ गए। ये चीज़ घातों में भी होती है। अगर घातों में जैसे कोई चर है, जैसे इधर मैंने लिया x, अगर इसकी घात 2 ले लो, इधर 2 ले लो, तो दोनों समान चर होंगे। मतलब जितने चर एक पद में है अगर दूसरे पद में भी उतने ही चर हैं तो दोनों जुड़ेंगे और दोनों घटेंगे। लेकिन जुड़ेंगे और घटेंगे क्या? मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या होंगे? सिर्फ उनके आगे जो अचर होगा वो होगा, चर से बोलना नहीं है, कांस्टेंट ही जुड़ेगा वही घटेगा, चर अपने जैसा रहेगा जैसा पहले है। अब देखो यहाँ गौर से सुनो, ये देखो दोनों में देखो चर समान है, इन दोनों में चर समान है, इन दोनों में चर समान है, तो 3 में से 1 घटाओ। देखो इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 3 में से 1 घटाओ तो बचेगा 2, माइनस की संख्या बढ़ गई तो माइनस और p²। ठीक है, ये दोनों देखो
माइनस के हैं, सो माइनस आएगा जुड़ने पे 9 हो जाएगा पी क्यू। और देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कुछ नहीं है, तो 1 ले लो। 7 में से 1 माइनस करोगे 6 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। माइनस की संख्या छोटी है और प्लस की बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस आएगा। और क्यू की घात 2 हो गया ये। देख लो इसको फटाफट से और नोट कर लो जिसको करना हो। दो मिनट कुछ सेकंड से बस आपके पास, पॉज करके नोट कर सकते हो। अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। यही सेम काम करना है सब्ट्रैक्शन में। तो अभी एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ये चीज़ भी नोट कर लेना, इसको मैं भी इरेज कर दूंगा।